हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। इंडियन ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की नदियाँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इन नदियों से 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज हम 40 प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने नदियाँ पढ़े होंगे तो आप अपना टेस्ट के रूप में इन नदियों को पढ़ लेना और कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। मतलब तिब्बत में बहने वाली नदी जो है सांपो, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांपो, तिब्बत में बहती है सांपो के नाम पे। लेकिन जब वह भारत में प्रवेश करती है तो किस राज्य होके प्रवेश करती है, किस राज्य से होकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है। तो तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास, इसका राइट आंसर होगा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 ऐसी नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, यानी उद्गम स्थल है तीनों नदियों का। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है और हिमाचल राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो सतलज नदी जो है इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, तिब्बत यानी चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी जो है यह कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये है भागीरथी नदी। तो यहाँ जो निकल रही है उस स्थान का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2023 में पूछा गया है और रेलवे में भी पूछा गया है 2022 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी नदी जो निकलती है यहाँ से, इसका नाम है गंगोत्री से निकलती है। और भागीरथी नदी और इधर से आ रही अलकनंदा नदी, ये दोनों नदी देवप्रयाग में मिल जाती है और गंगा के नाम से बहती है। भागीरथी और अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा नदी के नाम से बहती है। तो कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग में गंगा नदी मतलब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा के नाम से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो कोसी नदी जो है यह अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो कोसी नदी जो है यह चीन के ओर से नेपाल होते हुए, बिहार होते हुए गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। और बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी में जब बाढ़ आती है ना तो बिहार के इधर उधर मतलब कभी इधर से बाढ़ गया तो कभी उधर से बाढ़ गया, ठीक है। उस कारण वहाँ के लोगों को बहुत परेशान होती है इस कोसी नदी के कारण। तो हम सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में इसी प्रकार से समझेंगे ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। कोई भी क्वेश्चन अगर हम उसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं तो हमें वह क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी निकलती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है यह झारखंड राज्य में है।
तो यहीं से निकलती है दामोदर नदी और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है ऑप्शन नंबर डी, जो सभी बच्चों को पता होगा, गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जिस प्रकार हमने पढ़े कि भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के मिलने के बाद देवप्रयाग में दोनों नदी मिल जाती है, उसके बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ा, और जब वह बहती हुई फर्रुखाबाद आती है तब वह दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक पद्मा। तो हुगली जो है यह पश्चिम बंगाल की ओर बहती है और पद्मा बांग्लादेश की ओर बहती है, जिस कारण से ही गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मतलब दोनों नदी मिलने के बाद वह कौन से नाम से बहती है? तो जिस प्रकार हमने पढ़े कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है, और जब दोनों नदी एक साथ मिल जाती है तो वह दोनों नदी मेघना के नाम से बहने लगती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघना के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये नदी जहाँ पे मिलन है दोनों नदी का, तो वह क्वेश्चन भी वही पूछा गया है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा जो है यह कौन सी नदी बनाती है? यह भी एसएससी एमटीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। जहाँ पे दोनों नदी मिलती है ना, वहीं पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल को क्रमशः लिखें। क्रमशः स्थित है। तो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड राज्य से, और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत, मानसरोवर तिब्बत चीन से निकलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो हमने इसके बारे में डिटेल्स में पढ़े। तो ये नदी है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट नदी है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, और एक नदी है ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये है विंध्याचल पर्वत, उसके नीचे में नर्मदा नदी बही है, उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है। तो ये दोनों पर्वत के बीच कौन सी नदी बही है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी बही है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पे दिया है गोदावरी, महानदी, माही और कृष्णा। तो देखिए गोदावरी नदी यहाँ पे है जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, और माही नदी जो देखिए विंध्याचल पर्वत, जो जहाँ का विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी है वहीं से निकलती है माही नदी महाराष्ट्र से, और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माही नदी। और माही नदी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कर्क रेखा को ये 2 बार काट रही है, उसी कारण। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे
बड़ी नदी है? तो आप मैप में भी देख सकते हो, ये है गोदावरी नदी जो सबसे बड़ी दिख रही है यानी लंबी, तो ये है गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो आपको बताना है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, जैसे कि माही नदी को आप देख सकते हो, ऑप्शन में हम बता रहे हैं आपको, माही नदी को देख सकते हो, यह निकलती है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे अरब सागर है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी जो है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ के रण में। तो लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और वह गुजरात आते आते वह लुप्त हो जाती है, मतलब उसकी पानी जो है यह सूख जाती है। और लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये दोनों नदियाँ जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी मतलब कहाँ पे गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी निकलती है कहाँ से? तो यह मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। वहीं मध्य प्रदेश से गोदावरी नदी भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये दोनों नदी जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है, पंचगंगा और दूधगंगा। तो मैं फिर कहूँगी, जितना हो सके क्वेश्चन के बारे डिटेल समझा करो और डिटेल्स में लिखा करो, ताकि आपके माइंड में वह क्वेश्चन सेट होके हमेशा के लिए रह जाता है। आप जितना क्वेश्चन के बारे में समझते हो वह आपके दिमाग में रह ही जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। तो सोन और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। दोनों नदी निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महानदी। यह एस्चुरी नहीं बनाती है क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की ओर गिरते हैं वह नदी डेल्टा बनाती है। तो महानदी बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है तो यह डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को विधगंगा के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को विधगंगा के नाम से भी जाना जाता है। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदी। ये क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हैं लेकिन अलग अलग दिशा में बहती है। नर्मदा नदी अरब सागर की ओर बहती है और सोन नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियंबकम गांव। त्रियंबकम गांव से निकलती है गोदावरी नदी। त्रियंबकम गांव जो है यह महाराष्ट्र में है और यहीं से निकल के ये गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी और हमारे मेहनत पसंद आई है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपके लिए वीडियो कितना ज़्यादा यूज़फुल था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।